दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी कठिन क्यों थी और क्या आज भी उनकी कृपा से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव जरूर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक गुप्त उपाय भी बताऊंगी। नवरात्रि का दूसरा दिन शांति, संयम और तपस्या का दिन होता है। इस दिन हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, जो हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। माँ का स्वरूप बहुत सरल है, हाथ में जपमाला और कमंडल, चेहरे पर शांति और आंखों में अटूट विश्वास। लेकिन दोस्तों, इस सरल रूप के पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया तो सभी ने कहा शिव बहुत कठोर है, उन्हें पाना आसान नहीं। लेकिन माँ पार्वती ने ठान लिया। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, पहले फल खाए, फिर सूखे पत्ते और अंत में अन्न जल भी त्याग दिया। कई सालों तक लगातार तपस्या करती रही। इतनी कठिन तपस्या की देवता भी आश्चर्य में पड़ गए और तभी उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया। दोस्तों, यही से शुरू होती है माँ ब्रह्मचारिणी की असली शक्ति। अब मैं आपको एक नई और दिल छू लेने वाली कथा सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सावित्री। घर की हालत बहुत खराब थी, पिता बीमार और शादी की उम्र निकलती जा रही थी। हर जगह से रिश्ता टूट जाता। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, बेटी, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखो। सावित्री ने पूरे मन से व्रत शुरू किया। हर सुबह दीपक जलाती और सिर्फ एक मंत्र बोलती, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 9 दिन पूरे होने के बाद अचानक उसके घर एक अच्छा रिश्ता आया और उसी महीने उसकी शादी तय हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये था विश्वास और तप का फल। माँ ब्रह्मचारिणी हमें क्या सिखाती है? कभी हार मत मानो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर टिके रहो। आज की दुनिया में हम थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन माँ हमें सिखाती है सफलता उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। अगर आप भी माँ की कृपा चाहते हैं तो आज के दिन ये जरूर करें। सुबह स्नान करके माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, सफेद फूल चढ़ाएं और मिश्री या शक्कर का भोग लगाएं। फिर 108 बार मंत्र जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। अब सबसे जरूरी बात, एक ऐसा उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो आज के दिन एक सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर माँ के चरणों में रखें और मन ही मन अपनी इच्छा बोलें। 11 दिन बाद वही मिश्री किसी जरूरतमंद को दान करें। आप खुद चमत्कार महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कथा आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली कथा में। जय माता दी।